गाइस, दिस इज़ मंजू कुमारी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिगिनिंग फॉर लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, ये हमारा 4th पार्ट है। CTET के पेपर के लिए हमने ये सोशल स्टडीज़ का डिस्कस जो शुरू किया है। तो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको ज्योग्राफी के 2nd चैप्टर का लैटिट्यूड रेखाओं के बारे में बता दिया है। आज हम लॉन्गिट्यूड रेखाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम करेंगे आज लॉन्गिट्यूड रेखाएँ। लॉन्गिट्यूड रेखाओं को हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, इसे हम एक ग्लोब के द्वारा समझेंगे। ये मान लीजिए हमारा ग्लोब है। ग्लोब के 2 पोल होते हैं। ठीक है, एक ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ पोल, जिसे हिंदी में उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और एक हमारा होता है साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये हमारा नीचे हो जाएगा हमारा साउथ पोल, और हिंदी में से दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो रेखाएं हमारी लॉन्गिट्यूड रेखाएं होती हैं, इसमें एक बीच में एक रेखा होती है जो इस ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, जैसे इस रेखा को कहते हैं, ये जो बीच में जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ग्लोब को, बिल्कुल बीच में होती है, इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रमुख याम्योत्तर। ठीक है, इसे हिंदी में प्रमुख याम्योत्तर और इंग्लिश में इसे जो है वो प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। और ये जो रेखा होती है ये 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर पर ये स्थित होती है। क्योंकि देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं, तो हम देशांतर भी इसके साथ में लगाएंगे। ये 0 डिग्री देशांतर पर स्थित होती है। ठीक है, और ये जो रेखाएं हैं, जैसे कि लैटिट्यूड रेखाएं हैं जो ऐसे होती हैं, ठीक है, इस साइड में होती हैं, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड रेखाएं होती हैं वो खड़ी होती हैं ऐसे, इस तरह से। यहाँ ये पोल होते हैं, यहाँ आके मिलती भी हैं ये। ठीक है, तो ये ऐसे खड़ी रेखाएं होती हैं लॉन्गिट्यूड रेखाएं। ठीक है, ये होती है। और लॉन्गिट्यूड रेखाओं की एक बात होती है कि ये जो रेखाएं हैं ये ध्रुवों पर जाकर आपस में मिल जाती हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस, जो दूरी होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है हमारे ध्रुवों पे जाकर, यानी पोल पे जाकर। जैसे यहाँ बीच में इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही ध्रुवों की तरफ जाती जाएंगी ये, वैसे इनके बीच के डिस्टेंस, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, बीच की डिस्टेंस जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि ध्रुवों पे जाकर ये आपस में मिल जाती हैं। इसलिए ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इसमें आपको याद रखना है ये प्राइम मेरिडियन, जो कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ग्लोब को, और 0 डिग्री देशांतर पर स्थित होता है। दूसरा, ये जो रेखाएं हैं ध्रुवों पे जाकर आपस में मिल जाती हैं, इसलिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाती है। ठीक है, आपने ये प्राइम मेरिडियन को ग्रीनिच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनिच रेखा, प्राइम मेरिडियन को ग्रीनिच भी कहते हैं, और ग्रीनिच से ही जो है वो टाइम, जो है हमारे विश्व का टाइम डिसाइड किया जाता है। ठीक है, और ये जो प्राइम मेरिडियन ग्रीनिच रेखा है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है, तो ये भी 180 हो जाता है पार्ट, और ये वाला भी 180 हो जाता है। ठीक है, इस वाले ये इसको बोलते हैं हम, जो बेस्ट में है इसका ग्लोब का आधा पार्ट, इसे बोलते हैं हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, सॉरी पश्चिमी गोलार्ध इसे हम बोलते हैं। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला पार्ट होता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये होता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन क्या करती है, ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये वेस्ट साइड में जो पार्ट है उसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो ईस्ट साइड में है उसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और ये 0 डिग्री देशांतर पर स्थित होती है प्राइम मेरिडियन। इसे ग्रीनिच रेखा भी कहा जाता है, और ग्रीनिच रेखा से विश्व का टाइम जो है वो डिसाइड किया जाता है। और सारी रेखाएं ध्रुवों पे जाकर देशांतर रेखाएं मिल जाती हैं आपस में, उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 0 हो जाती है। तो आपको लॉन्गिट्यूड रेखाओं में इतना ही याद रखना है। और अब हम बात करेंगे कि लॉन्गिट्यूड रेखाएं से जो है वो टाइम किस तरह से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सीटेट के पेपर में, जहाँ से ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपको कोई प्लेस बता देते हैं कि ये पूर्व में स्थित है या पश्चिम में स्थित है, और इतनी डिग्री पर स्थित है, तो वहाँ कितना समय हो रहा होगा, डिग्री दे देते हैं वहाँ पर, तो और ग्रीनिच रेखा का टाइम बता देते हैं, तो उस स्थान का टाइम पूछा होता है आपसे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ। ये हो जाएगा हमारा लॉन्गिट्यूड रेखा है और टाइम। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो ग्रीनिच रेखा होती है उसी से टाइम डिसाइड किया जाता है। ठीक है,
तो ग्रीनिच रेखा के जो सारे ईस्ट में जो स्थित होंगे स्थान, ठीक है, उनका समय 1 घंटा आगे रहेगा ग्रीनिच रेखा से, और जो स्थान वेस्ट में स्थित होंगे इस ग्रीनिच रेखा के, उनका जो टाइम है वो 1 घंटा पीछे चलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर ग्रीनिच रेखा पे 12 बज रहे हैं तो जो भी स्थान ईस्ट में स्थित होंगे वहाँ पर 1 बज रहा होगा, और जो जगह जो है वो वेस्ट में स्थित होंगी वहाँ पर जो है वो 11 बज रहे होंगे, अगर यहाँ ग्रीनिच रेखा पे 12 बज रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी जो है वो वेस्ट से ईस्ट में ही घूमती है अपने एक्सिस पर, इसलिए ये वाले जो वेस्ट में जो भी स्थान होंगे उनका टाइम 1 घंटा पीछे रहेगा ग्रीनिच रेखा से, और ईस्ट में जो होंगे उनका ग्रीनिच रेखा से टाइम 1 घंटा आगे रहेगा। ठीक है, हम इसे अब एक हम फॉर्मूले से समझेंगे कि किस तरह से डिग्री कितने टाइम में कितना डिग्री कवर करती है हमारी पृथ्वी। देखो 24 घंटे में 360 डिग्री कवर करती है, अपनी एक्सिस पे घूमती है, तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम लेती है वो पूरा। तो 1 घंटे में वो कितना घूमेगी, 360 को हम डिवाइड करेंगे 24 से, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 15। तो 1 घंटे में जो हमारी पृथ्वी है वो 15 डिग्री घूम लेती है। ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है। तो अब हम निकालेंगे कि अगर फिर 1 डिग्री में से कितना टाइम लगता होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे मान लो 1 डिग्री, और ये जो आर था इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएंगे 60 मिनट, और 15 इस साइड आके ये यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये से कट जाएगा 4, तो यानी कि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट में पूरा करती है। ठीक है, 24 घंटे में 360 डिग्री, और 1 घंटे में 15 डिग्री, और 4 मिनट में 1 डिग्री कवर करती है। ठीक है, आपको इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। अगर किसी भी जगह का आपसे टाइम पूछेंगे तो डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि हर डिग्री घूमने में से 4 मिनट लगते हैं, तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे। उसको घंटे में चेंज करने के लिए, मतलब आवर्स में चेंज करने के लिए हम 60 से नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा टाइम आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ हमारी इंडिया के बताती हूँ, हमारा जो इंडिया है वो 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ठीक है, तो हम इसका टाइम निकालेंगे। अगर मान लीजिए ग्रीनिच रेखा पर 12 बज रहे हैं, ठीक है, ग्रीनिच रेखा पे 12 बज रहे हैं, तो भारत में उस समय कितना टाइम हो रहा होगा। तो हमारे पास क्या है, डिग्री हैगी, हम डिग्री को ऐसे हाफ को 1.5 भी लिख लेंगे। ठीक है, और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर डिग्री 4 मिनट में पूरा करती है। इसको नीचे हम डिवाइड करेंगे 60 से, घंटे में चेंज करने के लिए, आवर्स में चेंज करने के लिए। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, इसे जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा ये 330 मिनट। ठीक है, 330 मिनट। जब इसे आप आवर्स में चेंज करोगे तो ये हो जाएंगे 5:30 बज रहे होंगे उस टाइम। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर ग्रीनिच रेखा पर 12 बज रहे हैं तो उस समय भारत क्योंकि इतनी डिग्री पर स्थित है तो हमें वो डिग्री भी साथ में लेके ही बताना है। तो यहाँ पर जो है वो 5:30 बज रहेंगे उस टाइम। ठीक है, आपको बस ये एक फॉर्मूला याद रखना है, किसी भी डिग्री को मल्टीप्लाई 4 से करना है, डिवाइड 60 से कर देना है, बस आंसर जो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में सेकंड चैप्टर था ये ज्योग्राफी का, इसमें इतना ही था। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड रेखाओं के बारे में इस चैप्टर में बताया गया, जो कि मैंने अभी इससे पहले वीडियो में लैटिट्यूड के बारे में भी डिस्कस आपसे कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर, उसकी वीडियो आप आने वाले समय में देख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।